अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तो एक्सीलेंट श्लोक है और सुपर एक्सीलेंट तात्पर्य है। बहुत अच्छा श्लोक है और प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य और भी अच्छा लिखा है। तो सिंपल है कि इस श्लोक में दो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन हो रहा है और हाँ महाराज परीक्षित का। तो सुखदेव गोस्वामी जो कि भागवत के वक्ता, जो कि भागवत प्रकट करने वाले हैं, और परीक्षित महाराज जो कि श्रोता हैं, जो कि भागवत सुनने वाले हैं। और इस श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों ही भागवत मतलब इनफैक्ट दोनों के ही लक्षण दिखाए गए हैं। गुरु के भी लक्षण बताए गए हैं और शिष्य के भी लक्षण बताए गए हैं। और डिटेल में जाने से पहले कि वो लक्षण क्या है, वही मैं कह रहा हूं, जाने से पहले, डिटेल में जाने से पहले इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कहा जा रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों कहा जा रहा है ना। जैसे हम कह रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ, अब डिटेल्स हैं कैसे हुआ, सब क्या हो रहा था, वहाँ पूरा डिटेल्स है, पर ये डिस्कशन ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान का जन्म क्यों हुआ है ना। यही हमने डिस्कस किया। तो इसी प्रकार यहाँ पर गुरु और शिष्य के लक्षण हैं, ठीक है, लक्षण हैं दोनों के, वो क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्लोक में वो कवर हो रहा है। पर उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि क्यों बात हो रही है। दोनों के लक्षण इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों लकड़ियां सूखी नहीं होंगी तो भागवत प्रकट नहीं होगी, अग्नि जलेगी नहीं। एक भी लकड़ी गीली होगी तो अग्नि नहीं जलेगी, इसलिए दोनों लकड़ियों को सूखा होना जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद शुरू कहाँ से कर रहे हैं, तो वैसे तो यहाँ पर सबसे पहले किसके लक्षण आ रहे हैं, प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेधसम, ये किसके लक्षण है, ये तो सुखदेव गोस्वामी के हैं। प्रभुपाद कहाँ से शुरू कर रहे हैं, प्रभुपाद इस श्लोक का तात्पर्य कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित के लक्षण क्या थे वो। तो इम्पॉर्टेंट एक्चुअली हम क्या है, हमारी दृष्टि, हम श्रोता की पोजीशन में है ना। अभी हम भागवत सुनने जा रहे हैं, हम भागवत सुनने जा रहे हैं, तो जो भागवत सुनने जा रहा है उसकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, उसकी दृष्टि मतलब गुरु के लक्षण ढूंढने से पहले वो अपने आप को देखे, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु की योग्यता आंकने से पहले अपनी योग्यता हमें ज़रूर आंक लेनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद शुरू कहाँ से कर रहे हैं कि एक श्रोता, एक स्टूडेंट के लक्षण क्या होने चाहिए। और जबकि यहाँ स्टूडेंट कौन था, यहाँ तो साक्षात महाराज परीक्षित जो कि स्वयं माँ के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में स्वयं भगवान के द्वारा रक्षित थे, नहीं मतलब भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की, और वो तो पूरी पृथ्वी के ही राजा थे, मतलब द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑन अर्थ। उस समय सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान व्यक्ति
उस समय जो पृथ्वी पर थे उनके बारे में बात हो रही है, वो भागवत सुनने जा रहे हैं। पर यहाँ पर उनकी इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो श्रोता है, जो स्टूडेंट है, उसके कौन से लक्षणों की बात हो रही है। प्रभुपाद भी स्टार्ट कहाँ से करें? द गेस्चर। गेस्चर होता है, गेस्चर क्या होता है? हाँ हाँ, मतलब स्टूडेंट कैसे बैठा है उसी से पता चल जाएगा कि वो भागवत समझेगा कि नहीं समझेगा। अगर हम ऐसे करके बैठे हैं या कहीं आप देखेंगे कभी कथा हो रही है तो सब चल रहा होता है, मतलब कई पैरों के नाखून कर रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई मोबाइल फ़ोन खोल के बैठा होता है, तो भागवत कभी उसके लिए प्रकट ही नहीं होगी। श्रोतागण उसको बिल्कुल, तभी इसलिए भगवत गीता में भी लिखा है कि एक स्टूडेंट को, या जो भगवत गीता का भी स्टूडेंट है, उसको जो ध्यान लगा रहा है भगवान पे, जो समाधि की तरफ, जिसका भगवान की तरफ जिसकी चेतना होनी चाहिए, उसका जो आव भाव है, उसका जो शरीर की पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर लिखा है ना कि सीधा बैठकर आँख ना खुली हो ना बंद हो, तो नासिका के अग्र भाव पे उसको फोकस करना चाहिए। वो सब क्यों लिखा है? ताकि इस संसार में ध्यान नहीं जाना चाहिए, वो सब इसलिए लिखा है। सीधा क्यों बैठे? क्योंकि सो मत जाओ, नहीं। ध्यान इधर क्यों लगाना है? क्योंकि ना दूर देखना है ना अंदर देखना है। आप अगर अंदर आंख बंद कर बैठेंगे तो फिर सो जाएंगे, तो इसलिए वहाँ लिखा है ना खुली हो ना बंद हो। तो ये है द गेस्चर नाउ अडॉप्टेड बाय महाराज परीक्षित। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित वहाँ पर किस प्रकार बैठे। मतलब ऐसा भी नहीं लिख रहे कि वो अडॉप्टेड लिख रहा है, प्रॉपर लिख रहा है अडॉप्टेड। अडॉप्टेड होता है कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया। मतलब एक स्टूडेंट को जरूरी नहीं एक स्टूडेंट के अंदर ये गुण हो, पर उसको अपने आप को रेडी करना चाहिए, इसलिए यहां लिखा है अडॉप्टेड। और आव भाव गेस्चर क्या होना चाहिए कि गुरु से प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है। और प्रभुपाद तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या, उस श्लोक में भी प्रभुपाद लिख रहे हैं सबमिशन एंड सर्विस। भागवत तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक प्रणम्य मूर्धना अवहित कृत अंजलि नत्वा गिरा सुनृतया अन्व पृछत। तो ये सब लक्षण एक स्टूडेंट में होने चाहिए भागवत प्रकट होने से पहले। वो क्या लक्षण है कि आप चाहे जितने भी महान हो, आप चाहे जितने भी इंटेलिजेंट हो, पर अगर भागवत समझनी है तो किस प्रकार समझनी है? अप्रोच्ड हिम, ऑफर्ड हिज रिस्पेक्ट्स, प्रणम्य। प्रणम्य यानी कि प्रणाम करो। आप इंटेलिजेंट हो कोई बात नहीं, साइड में रखो इंटेलिजेंस, पहले प्रणाम करो आकर गुरु को। मूर्धना क्या? सर झुकाओ, क्योंकि हमारा सर यानी कि अपनी बुद्धि साइड में रखो। प्रणम्य मूर्धना अवहितः, ठीक सतर्क होकर प्रॉपरली, यहाँ पर श्लोक में आ रहा है अवहितः, कि वास्तव में आप उनके आगे झुक रहे हो। प्रॉपरली का ये मतलब है सिर्फ सर झुकाने के लिए झुक नहीं रहे, वास्तव में अपना सर झुकाओ, यानी कि वास्तव में अपनी इंटेलिजेंस साइड में करो। फिर कृत अंजलि, कृत अंजलि विथ फोल्डेड हैंड्स। कृत अंजलि मतलब हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर यानी कि मैं, कृत अंजलि मतलब होता है कि ये मतलब कृत अंजलि को कैसे समझेंगे? कृत अंजलि इसका मेरे को मैंने पढ़ा था भागवत में ही, श्रील प्रभुपाद एक्चुअली जहाँ भगवान का जन्म हो रहा है तो वसुदेव जब भगवान का जन्म हुआ तो वसुदेव भी वहाँ पर कृत अंजलि, मतलब ये शब्द वहाँ पर भी आ रहा है, तब प्रभुपाद वहाँ पर आई थिंक वहाँ पर लिख रहे हैं, मैंने पढ़ा था। तो कृत अंजलि मतलब होता है कि मतलब एक्चुअली आपने अपना पूरा संसार, सारे अपने आइडियाज आप यहीं पर फोकस कर रहे हैं, है ना। मतलब हाथों से ही हम इस संसार में अपनी क्रियाएं फैलाते हैं ना,
तो वो सारा आपका फोकस, सारा अटेंशन यहाँ पर है। वो आपने सारा पूरा संसार आपका अब यहीं पर है, क्योंकि वो जो नॉलेज अब जो मिलने जा रही है वो इस संसार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इस प्रकट संसार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृत अंजलि, और फिर नत्वा। नत्वा मतलब, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं नत्वा मतलब पोलाइटली। नत्वा पोलाइटली मतलब न मतलब हाँ नम्रतापूर्वक, यानी कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये पोलाइटली होता है। कि एक स्टूडेंट को ये समझना चाहिए, चाहे मेरे अंदर जितने भी गुण हैं, चाहे मेरे अंदर ईश्वरीय गुण क्यों ना हो, पर मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि गुरु भी यही समझता है मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। स्टूडेंट ऐसा क्यों सोचे? क्योंकि गुरु भी यही सोच रहा है। क्योंकि ना गुरु इम्पोर्टेंट है, ना शिष्य इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है? भागवत प्रकट होने जा रही है ना। तो गुरु भी इम्पोर्टेंस इसलिए लेता है ताकि स्टूडेंट उसको सीरियसली ले, अदरवाइज गुरु अपने आप को थोड़ी इम्पोर्टेंट समझ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं नत्वा। गिरा, गिरा मतलब अपने शब्दों से बल्कि उनका गुणगान करते हुए, गिरा बाय वर्ड्स, सुनृतया, और बल्कि बाय स्वीट वर्ड्स, कि नम्रतापूर्वक और मधुर शब्दों में। ऐसा नहीं कि आप उन्हें फोर्स करें कि अब मुझे बताइए, नहीं, ऐसे शब्दों से जिससे गुरु प्लीज हो, है ना। क्योंकि ये उनकी स्वतंत्र इच्छा है, वो ज़रूरी नहीं वो आपको सब कुछ बताएंगे। गुरु आपके अधिकार को देखकर बताता है। तो मतलब विनम्रतापूर्वक नत्वा गिरा सुनृतया अन्वा पृच्छत, और इस तरीके से प्रश्न पूछने चाहिए एक स्टूडेंट को। अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन से गुणों की बात हो रही है? यहाँ नहीं लिखा सुमेधसा कि एक स्टूडेंट को इंटेलिजेंट होना चाहिए, यहाँ वो शब्द आ ही नहीं रहा। हालांकि परीक्षित महाराज तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, नहीं, तो वो क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्ति झुके। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, द गेस्चर, आव भाव ठीक करना, आव भाव से ही पता चल जाता है कि स्टूडेंट समझेगा नहीं समझेगा। और इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि इज क्वाइट बिफिटिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चुरल। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्टूडेंट को ऐसे झुकना चाहिए। और प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन, शास्त्रों में क्या है कि वन शुड हम्बली अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर, कि विनम्र भाव से इस प्रकार करना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल साइंस, क्योंकि कौन सा भगवान का विज्ञान प्रकट होने वाला है। और महाराज परीक्षित अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे थे, और 7 दिन के छोटे समय में he wants to know the process of entering the kingdom of God। तो एक्चुअली भागवत प्रकट होने से पहले ही एक्चुअली स्टूडेंट अगर ये समझ जाए कि समझना क्या है, मतलब अगर वो अपने गेस्चर से, अपने एटीट्यूड से ही पता चल जाता है कि उसको समझना क्या है, भागवत क्या है। तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं कि he wants to know the process of entering the kingdom of God। भगवान के धाम जाने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका इंफॉर्मेशन नहीं है। वो इंफॉर्मेशन तो गूगल में बैठी है पूरी, पर किसका जीवन सुधर रहा है? आप पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, आपके हाथ में ही है सारी पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, पर फिर भी आप गलत काम करने से नहीं बच सकते। आप जानबूझ के गलत काम करेंगे। परमात्मा भी बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, इसलिए कोई चीज़ आप छुपा कर करते हो। क्योंकि आप कोई चीज़, कोई क्रिया छुपा कर रहे हो, यानी कि आपको पहले ही पता है वो काम गलत है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन, कितने करोड़ों शास्त्र हैं, और शास्त्र पढ़ व्यक्ति शास्त्र छोड़ देता है। इतनी इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है यहाँ कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए
तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन सच इम्पॉर्टेंट केसेस वन इज रिक्वायर्ड टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। इसलिए गुरु होता है, गुरु बताता है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख ही रहे हैं। देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस वन इज इन द नीड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और इसलिए गुरु के पास तब तक जाने का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप जीवन की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ रहे। तो जीवन की समस्या क्या है? हाँ, एक्चुअली जीवन की समस्या कुछ नहीं, जीवन की समस्या है टेस्ट, और कोई समस्या नहीं है। बस टेस्ट के पीछे ही भाग रहे हैं हम। इस जीवा, तभी तो इस जीवा को वैश्या बोला गया है। एक वैश्या के पीछे हम गुरु तक को छोड़ सकते हैं। मतलब गुरु को छोड़ना भी आसान बात लगती है आजकल। हम धर्म भी छोड़ सकते हैं, धर्म भी कौन फॉलो कर रहा है। हम झूठ बोल सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं जीवा के पीछे नहीं। पुत्र पिता को छोड़ सकता है जीवा के पीछे नहीं। यही तो है, एक जीवा के पीछे पूरा संसार चल रहा है। इंसान पैसा भी क्यों कमाना चाहता है? जीवा के पीछे, जीव के पीछे। इसलिए कह रहे हैं कि फायदा नहीं है भागवत सुनने का अगर आप टेस्ट के पीछे ही भाग रहे हो, संसार के टेस्ट के पीछे। पिबतम भागवतम रसमालयम, उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो टेस्ट का है, वो कहाँ आ रहा है? प्रशांतम। वो टेस्ट का है गुरु के पास, वो शांत है। पहला वर्ड आ रहा है ना, गुरु के लक्षण क्या है? शांत है वो। उसको समझ में आ गया संसार में रस नहीं है, ये मिठाइयों में और ये धूम धड़ाके में जो धूम धड़ाका संसार में होता है उसमें टेस्ट नहीं है, इसलिए वो शांत बैठ गया। उसको तभी तो भागवत प्रकट होगी। अगर गुरु शांत नहीं होगा तो भागवत प्रकट कैसे होगी? क्योंकि गुरु के मन में एक फिर इच्छाएं चल रही होंगी। तो कह रहे हैं कि प्रशांतम आसीनम, वो बैठ के, गुरु शांत होता है। आपूर्यमाणम अचलम अप्रतिष्ठम, भगवत गीता 2.71 या 2.72 है। आपूर्यमाणम, क्योंकि वो हर समय एक्चुअली आस्वादन पहले ही कर रहा होता है, भक्ति रस का आस्वादन करता है। एक बार नाम रस मात्र, उसको नाम लेने में रस है। जो लोग संसार में रस ढूंढ रहे हैं उसको भगवान का नाम लेने में मिल रहा है। तभी तो उनके बारे में भी आ रहा है, कौन है 5th कैंटो में? ऋषभ देव। तो लोग उन पर, बच्चे उन पर थूक रहे थे, बच्चे उनको पागल समझ रहे थे। वो अपना आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई अपने मान की चिंता नहीं, वो अपना आराम से घूम रहे हैं। प्रशांतम आसीनम, वो बैठ के है। अकुंठ, और अब इस अवस्था में जब तक व्यक्ति संसार की इच्छाओं से शांत नहीं होगा तब तक आप किसी के प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं सकते। आप गलत गाइड करोगे उसे, क्योंकि आपके मन अंदर ही टेस्ट है। आप संसार में टेस्ट ढूंढ रहे हो, आप उसको कैसे गाइड कर सकते हो? आप भी कहोगे अरे भाई चलता है, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, कभी कभी चलता है, महीने में एक बार चलता है, कभी कभी बाहर चले जाना चाहिए, मूवी देख लेनी चाहिए, ऐसे ही बोलेगा वो, क्योंकि उसने खुद ये किया। वो गलत गाइड करे, वो कभी भगवान से नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि उसने एक बार नाम रस मात्र, वो नाम रस का टेस्ट ही नहीं किया उसने, वो मैकेनिकल करे जा रहा है। तो वो वापस अपने शिष्य को संसार में ले आएगा। शिष्य ऊपर उठना चाहता है, शिष्य ऊपर उठना चाहता है, गुरु उसको नीचे ले आएगा। हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं लोग आजकल गाइड कर रहे हैं पैसे कमाओ, पैसे कमाओ और मंदिर को दो। मतलब जहां जरूरत है वहां तो चलो ठीक है। प्रभुपाद के समय तो प्रभुपाद को एक मिशन ही खड़ा करना था, पर अगर आप ही भक्ति नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा, है ना? तो परिस्थिति, डिमांड समझनी पड़ती है कि उस समय किस चीज़ की डिमांड है। हाँ, भगवान के लिए प्रोग्राम करना है तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे पूरे दुनिया का धन ला कर दो। तो प्रभुपाद इतने शुद्ध थे, मतलब प्रभुपाद को बिल्कुल
बिल्कुल क्लियर था कि मैं धन की एक कौड़ी भी मैं अपने लिए यूज नहीं कर रहा। फिर आप पूरी दुनिया का धन ले सकते हो, फिर उसमें कुछ वो हर्ज नहीं है, पर हम लेंगे तो हम फंस जाते हैं। इसलिए मैसेज क्लियर होना चाहिए। मतलब वो जो अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो फिर उसको 100% भगवान की सेवा में लगाना भी चाहिए, वो सही है। इसलिए प्रशांतम आसीनम अकुंठ मेधसम, यहाँ पर लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी हु वॉज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट वो व्यक्ति है जो संसार में रस नहीं ढूंढता, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के लिए लिखा है कि वो इंटेलिजेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट है। शिष्य के लिए जरूरी नहीं वो इंटेलिजेंट हो, शिष्य के लिए जरूरी है वो अपना सर झुकाए, बस इतना है इंपॉर्टेंट। और फिर ये लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी हु सैट परफेक्टली पैसिफाइड, इंटेलिजेंट एंड रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चन विदाउट हेजिटेशन। ऐसी अवस्था में जब गुरु की ऐसी पोजीशन होगी, स्टूडेंट की ऐसी पोजीशन होगी, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तब भागवत प्रकट हो। सिंपल, बहुत अच्छा श्लोक है ना, और बिल्कुल सटीक, बिल्कुल क्लियर है कि हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।